जैसे कि हमारे पास जब भी हम कोई चीज़ को सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं तो उसका कोई ना कोई सेंटर होता है। जैसे उस सेंटर को हम कहते हैं पिवट। तो अगर एक्सेल के अंदर बात करें तो यहाँ तो हम कुछ रोटेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पिवट का मतलब जब भी कभी हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और हमको उस डाटा को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से अरेंज करना होता है, या सपोज़ अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो और आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप किसी एक कॉलम को रेफ़र करके बाकी सारे डाटा के बारे में बता रहे हो, आपका जो वो कॉलम है वो एक तरह से सेंटर हो गया और आपका बाकी जो भी डाटा होगा वो उस सेंटर के अकॉर्डिंगली अरेंज होगा या मूव करेगा, जैसे कि हम सर्कुलर फॉर्म में करते हैं। पिवट टेबल के अंदर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ डाटा है। ये डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कौन से कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट ख़रीदा है, किस जगह पे ख़रीदा है, उसकी सिटी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका प्राइस क्या है और टोटल उसकी क्या वैल्यू है। अगर आपको सपोज़ ये डाटा किसी को प्रेजेंट करना है और सपोज़ आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी में से पर्टिकुलर कैटेगरी सपोज स्नैक्स है, तो कितना स्नैक्स कहाँ पर सेल आउट हुआ है, तो ऑब्वियसली आप डाटा टाइप के अंदर जाके फ़िल्टर्स, सॉर्टिंग, वो सारी जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपको एक्सेल अच्छी तरह से आ गया है तो आप हो सकता है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला भी अप्लाई करें और वहाँ पर वैल्यूज़ पास करके उसका डाटा फ़िल्टर कर लें। पर अगर हमको इस पूरे डाटा को एक रिप्रेजेंटेबल मैनर में रखना है सो दैट ईजीली कोई भी उसे देख सके, समझ सके, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फ़ीचर होता है जिसे हम कहते हैं पिवट टेबल। अभी हम देखते हैं कि हम ये पिवट टेबल, इस पर्टिकुलर डाटा से पिवट टेबल हम कैसे जनरेट करा सकते हैं। तो पिवट टेबल जनरेट कराने के लिए डाटा में कोई ऑप्शन नहीं, ऑब्वियसली अगर कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो हम जाते हैं अपने रिबन्स के इंसर्ट टैब में। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पिवट टेबल। जैसे ही मैं इसमें माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पर आता है ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पिवट टेबल। फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन डबल क्लिक अ वैल्यू टू सी विच डिटेल्ड वैल्यू मेकअप द समराइज टोटल। इसको हम हिंदी में आराम से समझेंगे। पिवट टेबल बेसिकली हमारा जो भी डाटा है, तो जैसे आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स डाटा है। कॉम्प्लेक्स डाटा इन द सेंस इसको समझने में मुश्किल है, यहाँ पे इतने सारे चीज़ें हैं, तो उसको इजीली या इजी मैनर में दिखाने के लिए हमको पिवट टेबल होता है, सो दैट हम इस पूरे डाटा की एक समरी जैसा कुछ बना सकें और उसको इजीली प्रेजेंट कर सकें। तो जैसे ही हमको पिवट टेबल जनरेट करना होता है, मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर चूज़ द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। सो जैसे ही हम ये करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिवट सोर्स जो हमारा टेबल है, अभी यहाँ पर ये सिर्फ 2 सेल सेलेक्टेड है। मैं जाके यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद कहीं आपको किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से अगर डाटा लेके आना है और उसकी पिवट टेबल बनाना है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद चूज़ वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल चाहिए या एग्जिस्टिंग में चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी न्यू वर्कशीट में। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स है जहाँ पे आपको उसकी पिवट टेबल बना के रख देना है, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर उसकी लोकेशन दे सकते हो। सो जैसे ही मैं इसके बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक नई शीट ओपन हो जाती है, शीट 1, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गया कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आप अपने राइट में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। इसके पहले पिवट सोर्स वाली शीट को देखते हैं। हमको ये, जैसे कि हमने अभी डाटा मैनेजमेंट में देखा था या हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि हमारी कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो वो रो एम्प्टी ना हो उसके लिए हमको चेक कर लेना है। जैसे ही मैं अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद कंट्रोल
और फुल स्टॉप प्रेस करता हूँ तो वो हमारे ऑल द 4 कॉर्नर्स पे डाटा को मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कोई भी रो खाली नहीं है। उसके बाद अब हम वापस जाते हैं अपनी शीट 1 में जहाँ पर पिवट टेबल जनरेट हुई है। तो यहाँ पर राइट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बेसिकली वही कॉलम्स ही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था पिवट यानी कोई एक सेंटर। तो मैं चाहता हूँ कि सपोज कस्टमर के हिसाब से मेरा पूरा डाटा जनरेट हो, ठीक है। तो आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं वो आपके रोज़ में आ गया। अब कॉलम्स में अगर आपको चाहिए सपोज प्रोडक्ट, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो रोज़ में आ गया। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव फील्ड। दूसरा तरीका ये है कि अगर जैसे आपको प्रोडक्ट कॉलम्स में चाहिए तो आप इसको ईजिली ड्रैग कीजिए और कॉलम्स में छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रोज़ में हमारे पास आ गए कस्टमर नेम और कॉलम्स में आ गए हमारे पास प्रोडक्ट। अब वैल्यू, तो वैल्यू में मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर यूनिट्स रख लेता हूँ। मुझे प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ पे प्राइस रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपका पिवट टेबल यहाँ पर जनरेट हो गया। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर यूनिट्स को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस, कस्टमर और प्रोडक्ट के हिसाब से एक पिवट टेबल जनरेट हो गई। अगर सपोज़ आपको देखना है कि इस जाइंट क्रॉसर ने ब्रांड 8.76 वैल्यू क्या किया है, तो आप जैसे इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है सम ऑफ प्राइस वैल्यू 8.76 इस रो में है और इस कॉलम में है। अगर आप किसी भी वैल्यू पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पर दिखाएगा कि ये वैल्यू किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, इसे पूरा सिलेक्ट करते हैं, इसको इसके बेस्ट फिट में ले जाते हैं। तो इस डेट पे इस कस्टमर ने इस डिस्ट्रिक्ट में, इस सिटी में, इस कैटेगरी के अंदर, और जो भी उसका पूरा डाटा है वो यहाँ पर अलग से एक शीट में ओपन हो जाता है। फिलहाल के लिए इस शीट को हम डिलीट कर देते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर टोटल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सम ऑफ टोटल यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आप इजीली किसी भी चीज़ को कहीं पे भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होते जाएगी और आपका पिवट टेबल भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अगर जैसे आपको पिवट टेबल के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है कि पहले मेरा प्रोडक्ट आए फिर प्रोडक्ट का टोटल आए, तो उस हिसाब से आप कॉलम्स अरेंज कर लीजिए। आपको कस्टमर्स रो में चाहिए, अगर मैं सपोज़ मुझे प्रोडक्ट रोज़ में चाहिए और कस्टमर कॉलम में चाहिए तो मैं उस तरह से भी इसको अरेंज कर लूँगा। तो फिर मेरा पिवट टेबल कुछ बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन अपने पिवट टेबल में रख सकते हैं। शर्त यही है कि बस आपको उस डाटा को किस वे में रखना है। तो यहाँ पर मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के कुछ ऑप्शंस होते हैं। सो आप इजीली अपने पूरे जो इतना मेरा पिवट सोर्स का इतना सारा डाटा था, अब मैंने उसको इजीली एक रिप्रेजेंटेबल मैनर में अरेंज कर लिया और यहाँ पर मेरे पास एक समरी जैसा बन गया कि इस कस्टमर ने पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को, जो कि जिस सपोज सेल्टेनिन्स है, उसको इतने कॉस्ट के लिए, इतने रुपए के लिए या इतने डॉलर्स के लिए लिया है। सो यहाँ पर डाटा आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहते हो, उसकी समरी बनाना चाहते हो, तो आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं चाहिए तो उसे रिमूव करने के 2 तरीके हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे प्राइस नहीं चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके अगर बाहर लेके जाता हूँ तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। या फिर सपोज़ प्राइस हमारे फ़िल्टर्स में है और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो रिमूव फील्ड भी हो सकता है। तो आपको कोई भी चीज़ को अगर यहाँ से हटाना है तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है फ़िल्टर्स। सपोज़ मैं यहाँ पर सिटी का फ़िल्टर बना लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सिटी को फ़िल्टर्स में रखता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिटी ऐड हो गया। अभी सपोज़ मुझे सिर्फ बॉस्टन के लिए ही डाटा देखना है, तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो जो भी डाटा यहाँ पर हमारे पास बॉस्टन के लिए अवेलेबल है सिर्फ वही शो होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट के टोटल्स इस पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से जनरेट हो गया। अभी सपोज़ मुझे चाहिए कि शिकागो का डाटा देखना है,
तो मुझे उस तरह से डाटा मिल जाएगा। तो आप फ़िल्टर के अंदर कितने भी फील्ड्स हम रख सकते हैं। सपोज़ डिस्ट्रिक्ट को भी हम फ़िल्टर में रख देते हैं, तो अब 2 फ़िल्टर की फील्ड्स आ गई। तो इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ करके भी अपने पूरे डाटा को एक रिप्रेजेंटेबल मैनर में रख सकते हैं, सो दैट आपका जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है वो ईजिली आप किसी को भी दिखा सकते हो, किसी को भी रेफ़र कर सकते हो। अब आपको ये फ़िल्टर की हुई वैल्यूज़ अगर हटाना है तो इसको क्लिक करिए, ऑल को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे फ़िल्टर्स, कॉलम्स, रोज़ और वैल्यूज़ के हिसाब से इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन आप अरेंज कर लीजिए जिस तरह से आपको डाटा चाहिए,